आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन है दे रखा है कि इसमें दिया है, देखिए ओडीसी और ओबीई ओबीए ये एक दूसरे के समरूप है। ओबीए ये वाला त्रिभुज और ओडीसी ये वाला त्रिभुज दोनों एक दूसरे के क्या है, समरूप है। और इसमें कोण बीओसी का मान दे रखा है 125 अंश और कोण सीडीओ का मान कितना दिया है, 70 अंश। ठीक है, और ज्ञात क्या करने को दिया है, डीओसी और डीसीओ और साथ ही साथ कोण ओएबी ये दोनों ये तीनों कोण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। जब दो समरूप त्रिभुज दो समरूप होते हैं तो इनके प्रत्येक कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जैसे इसमें कोण ओ एक दूसरे के बराबर होंगे, कोण डी इसमें कोण बी के बराबर होगा, कोण सी जो है कोण ए के बराबर होता है। तो देखिए जब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर रेखा है। ये जो रेखा है एक दूसरे के समांतर रेखा है। तो हम जानते हैं समांतर रेखाएं होती हैं तो ये वाला एंगल, ये वाला और ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं, इसे जब दो समांतर रेखाओं को एक कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो यह अंतः एकांतर कोण के नियम से एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर देखा जाए यह 70 अंश का है तो यह कोण ओबीए जो होगा वह भी कितने अंश का हो जाएगा, 70 अंश का। तो पहले ज्ञात करते हैं। देखिए कोण ओबीए जो होगा वह भी कितने अंश का हो जाएगा, 70 अंश का। अब रही बात, ये तो हमें ज्ञात भी नहीं करना था लेकिन हमने ज्ञात किया। देखिए उसके बाद आगे देखते हैं। यह जब 125 अंश का है तो यहाँ से सीधे देखेंगे, जब हम लोग यहाँ पर देखिए यहाँ सीधे देखेंगे तो यह कोण और यह कोण एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्या रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो इसका हम सब निकालते हैं। देखिए कोण डी ओ सी प्लस में 125 अंश और वह कितने अंश के बराबर होंगे, 180 अंश के बराबर। क्यों होंगे, क्योंकि यह एक रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, तो डी ओ सी कोण डी ओ सी का जब हम मान ज्ञात करेंगे यह कितना हो जाएगा, 180 अंश माइनस में 125 घटाने के बाद कितना प्राप्त होगा बताइए, 6 में से 55 अंश। ठीक है, कोण डीओसी का मान कितना हो गया, 55 अंश। एक तो हमें ज्ञात हो गया, डीओसी का मान कितना ज्ञात हो गया, 55 अंश। ठीक है, अब देखिए कोण डीसीओ का भी मान ज्ञात करना है। तो देखिए एक त्रिभुज जब यह 55 अंश का हो गया, कितना अंश का हो गया, 55 अंश का। ऊपर देखेंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, ऐसे ही करके एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। यह 70 अंश हो गया, यह भी ज्ञात है हमें। तो हमें क्या ज्ञात करना है, डीसीओ। तो बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का सम जो होता है 180 अंश होता है, जैसा हम जानते हैं 180 अंश होता है। तो हम डीसीओ ज्ञात करेंगे तो कोण डीसीओ अब प्लस यह 70 अंश और साथ ही साथ यह 55 अंश, इन दोनों का सम जो होगा कितने अंश के बराबर हो जाएगा, 180 अंश के। जब हम डीसीओ ज्ञात करेंगे कोण डीसीओ को तो हमारा यह 180 में से कितना माइनस हो जाएगा, यह 5 7 5 7 5 12 125 अंश माइनस हो जाएगा। कितना ज्ञात होगा, 55 अंश। यह भी कितना प्राप्त हो रहा है, यह भी 55 अंश। डीसीओ का मान भी कितना हो गया हमारा, 55 अंश। और बाकी क्या रह गया, ओ ए बी। तो सेम वही प्रोसेस, जब यह 55 अंश का है भाई, ये 55 अंश का, तो अंतः एकांतर कोण के नियम से यह भी कितने अंश का हो जाएगा, 55 अंश का। कितने अंश का, 55 अंश का। तो कोण ओ ए बी भी कितने अंश का हो जाएगा, 55 अंश का। कौन से नियम से, तो अंतः एकांतर कोण के नियम से। ठीक है, इस प्रकार हमें ये तीनों कोणों का मान क्या हो गया, पता चल गया। देखिए आप लोग नोट कर लीजिए।